अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 विद एग्जांपल्स। तो आगे रियल नंबर्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है इरेशनल नंबर्स और दूसरा है रैशनल नंबर्स। तो हम देखते हैं पहले इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको हम अगर अंडर रूट के अंदर रख दें तो वो एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। सपोज हमारे पास नंबर है 7 है, तो 7 को अगर हम रूट में रख दें तो रूट 7 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आते हैं हम रैशनल नंबर पे। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि नंबर वो नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q इंटीजर हो और को प्राइम हो और q 0 ना हो, तो उन नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। तो हम देखते हैं को प्राइम क्या होता है। टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम एंड दे हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। यानी कि वो दो नंबर इनको हम को प्राइम कहेंगे जिनके पास कॉमन फैक्टर कोई ना हो, सिर्फ 1 हो। एग्जाम्पल हमारे पास है 9 और 16। तो हम फिर से देखते हैं रियल रैशनल नंबर। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q को प्राइम हो। को प्राइम यानी कि दोनों में 1 के अलावा कोई चीज कॉमन ना हो और q 0 ना हो। एग्जाम्पल है हमारे पास 3/2 -1/1, ये माइनस बनी है, ये 0। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर आता है होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर आता है इंटीजर्स यानी कि जो नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, सारे नंबर्स को। अब फर्दर इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो है नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 0 के उस साइड वाले जो नंबर्स हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे और 0 के लेफ्ट साइड वाले जो नंबर है उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। हमारे पास 3 टर्म्स और हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। वो है टर्मिनेटिंग नंबर्स, यानी कि वो नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 1/2 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास है 9.2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4.5। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट ना हो और रिपीट करे। जैसे 10/3 को हम डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट करेगा 3.3333 और ये रिपीट भी करेगा। 7/3 इसको हम करेंगे डिवाइड तो 2.333 ये रिपीट करेगा, तो ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग है। जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना हो। जैसे पाई की वैल्यू है 3.14 एंड सो ऑन, तो उसके बाद ये डिजिट रिपीट भी नहीं होती है और टर्मिनेट भी नहीं होती, ये चलता जाता है। अब देखते हैं हम थ्योरम। कह रहा लेट पी बी अ प्राइम नंबर, यानी कि पी एक प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड्स ए, तो फिर पी ए को डिवाइड करेगा वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पी ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक 6 है, 6 स्क्वायर जूम करते हैं ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर पी को डिवाइड, यानी कि ए स्क्वायर अगर 2 को डिवाइड करता है तो उसका मतलब यह है कि 6 2 को डिवाइड करेगा। हाँ, यानी कि ये थ्योरम सही है। अब हम देखते हैं एग्जांपल 5। प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। जैसा कि हम जानते हैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल होता है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है। तो हम अज्यूम क्या करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है। अगर ये √5 रैशनल है तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी कैन राइट 5 एस पी अपॉन क्यू वेयर, जहां पी और क्यू दोनों को प्राइम है, आर को प्राइम। तो इसके लिखते हैं √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये √5 है। हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, फिर लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये आएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको हम अच्छे से लिखेंगे, ये आएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया पी स्क्वायर अपॉन 5। तो जैसा कि हम इधर दिख रहा है पी स्क्वायर को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर आ रहा है, यानी कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, यानी पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो बाय थ्योरम, जो ये थ्योरम है, इससे हम ये कह सकते हैं कि पी भी 5 से डिविजिबल है। अगर पी 5 से डिविजिबल है यानी कि पी हैज 5
एज अ फैक्टर, यानी कि पी के पास 5 एक फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम पी को 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो हमारे पास आएगा, इसको हम सी एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे। जैसे हम पी को लिख सकते हैं 5c। हम फिर से इक्वेशन पे आते हैं, इस पे हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 5q² है, में जो p है, p की जगह हम इसको फिर से पुट करेंगे, तो p की जगह हम 5c रखेंगे, फिर स्क्वायर होगा, जाएगा 5q² इज इक्वल टू 25c। ये 5 से 5 ये आएगा, q² अपॉन 5 इज इक्वल टू c। q² इज डिविजिबल बाय 5। बाय थ्योरम हम ये कह सकते हैं, बाय थ्योरम q इज ऑल्सो डिविजिबल 5, q 5 को भी डिवाइड करेगा, q हैज अ फैक्टर, क्योंकि पास भी एक फैक्टर 5 है, इसको हम इक्वेशन 2 करेंगे। तो इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, वी गेट p एंड q बोथ हैज 5 एज अ कॉमन फैक्टर। हमें ये मिलता है कि p और q दोनों के पास एक 5 कॉमन फैक्टर है। Therefore they are नॉट को प्राइम, यानी कि ये को प्राइम नहीं है, जबकि हमने अज्यूम क्या किया था, पी और क्यू को प्राइम है। अगर हमारा अजम्पशन गलत है कि पी और क्यू को प्राइम है, तो हमारा ये अजम्पशन भी गलत है कि √5 इज इरेशनल, √5 रैशनल है। यानी कि अगर हमारा अजम्पशन गलत है कि पी और क्यू को प्राइम है, यानी कि हमारा ये ऊपर वाला अजम्पशन भी गलत है कि √5 रैशनल है। यानी कि हम लिख सकते हैं आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है। वाई कॉन्ट्राडिक्शन √5 इज इरेशनल, यानी कि जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है, कॉन्ट्राडिक्शन से √5 इरेशनल नंबर है। अब हम देखते हैं एग्जांपल 5, कह रहा है कि प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। हमें वही बताना है कि 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है, तो हम अज्यूम करते हैं उसका अपोजिट। तो लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल। हम अज्यूम करते हैं कि 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है, देन 5 माइनस √3 कैन बी रिटर्न, इसको हम लिख सकते हैं इन p अपॉन q, अपन को फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर पी क्यू आर को प्राइम। तो उसको लिखते हैं हम 5 माइनस √3 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा 5 माइनस p अपॉन क्यू इज इक्वल टू √3, ये आएगा 5q माइनस p अपॉन क्यू इज इक्वल टू √3। जैसा कि हमको ऑलरेडी पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है √3, और ये सारे रैशनल हैं PQ5, क्योंकि PQ5 पी की और जो Q है वो हमने अज्यूम किए हैं जो को प्राइम है, और 5 एक रैशनल नंबर होता है, यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, यानी कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है। लिखेंगे वाई कॉन्ट्राडिक्शन फाइव माइनस √3 इज इरेशनल। 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है।
अब देखते हैं हम एग्जांपल 7, कह रहा प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल, यानी कि हमें वही प्रूव करना है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल ही होता है। तो हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 3√2 इज रैशनल। 3√2 एक रैशनल नंबर है। क्या होगा, इट कैन बी रिटर्न इन P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम, जहां P और Q को प्राइम है। तो हम देखते हैं 3√2 को अगर हम लिखेंगे P अपॉन Q और हम इसको रीअरेंज करेंगे तो √2 आएगा P अपॉन 3Q। जैसा कि हमको दिख रहा है, P Q एंड 3 आर इंटीजर्स, यानी कि ये रैशनल है, बट √2 इज इरेशनल, और √2 एक इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग असम्पशन, यानी कि जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग था। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस 3√2 इज इरेशनल नंबर। जो हो गया हमारा प्रूव्ड। अब आ गए हम एक्सरसाइज 1.2 पे। हम पहला तो क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हमें वही प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। जैसा कि हम जानते हैं अगर रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो इरेशनल ही होता है। हम देखते हैं, सेम प्रोसीजर है, वही करना है। लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रैशनल। √3 रैशनल हो गया, तो क्या होगा, वी कैन राइट इट एज P अपॉन Q वेयर PQ आर को प्राइम। तो इसको हम लिखेंगे √3 इक्वल टू P अपॉन Q। हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये होगा 3 इज इक्वल टू P² Q²। इसको हम लिखेंगे Q² इक्वल टू P² अपॉन 3, यानी कि यहां से हमें क्या दिख रहा है, P² इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि P² 3 से डिविजिबल है। तो हम, ये वो थ्योरम है, वाई थ्योरम, P डिवाइड्स P इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि P हैज 3 एज अ फैक्टर। यानी कि अगर हम P को 3 से डिवाइड करेंगे, कुछ हमारे पास एक नंबर आएगा C। इसको हम इक्वेशन 1 करते हैं और हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 3C। अब इस इक्वेशन को हम इधर पुट करेंगे स्क्वायर वाली में, तो ये होगा 3Q² इक्वल टू P की जगह हम रखेंगे 3C, ये होगा 3Q² इक्वल टू 9C², ये होगा Q² इक्वल टू 3C², ये होगा Q² अपॉन 3 इज इक्वल टू C², यानी कि वो सेम Q² इज डिविजिबल बाय 3, वाई थ्योरम Q is also divisible by 3, यानी कि Q has 3 as a factor। इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे, Q के पास 3 एक ऐसा फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, पी क्यू, पी एंड क्यू बोथ हैज 3 एज अ फैक्टर, यानी कि पी और क्यू दोनों के पास 3 एक फैक्टर है। देयरफॉर पी क्यू आर नॉट को प्राइम, यानी कि पी और क्यू को प्राइम नहीं है। तो ये तो उल्टा हो गया जो हमने सोचा था, जो हमने अज्यूम किया था। लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arise due to our wrong assumption, यानी कि हमने जो रॉन्ग अज्यूम किया था उससे ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुई है। लिखेंगे हैंस √3 इज इरेशनल नंबर। ये हो गया प्रूव। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, कह रहा प्रूव दैट 3√5 इज इरेशनल। तो वही सेम प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, लेट अस अस्यूम दैट, लेट अस अस्यूम 3 + 2√5 is rational, then it can be written as P upon Q, where P Q R, P और Q क्या है, को प्राइम। तो यह 3 + 2√5, इसको हम लिखेंगे P upon Q। इनको रीअरेंज करते हैं, ये आएगा P upon Q -3 इज इक्वल टू 2√5। इसको अगेन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा P -3Q अपॉन Q। ये 2 हम नीचे ले आएंगे, ये जैसा कि हमको दिख रहा है P Q 2 3 आर इंटीजर्स, मीन्स रैशनल, ये रैशनल है, बट √5 इज इरेशनल, यानी कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, हमारी रॉन्ग assumption से अराइज हुई है। तो हम कह सकते हैं हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, कह रहा प्रूव द फॉलोइंग इज आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये सारे इरेशनल है। पहला क्वेश्चन है 1/√2, सेम प्रोसेस हम assume करते हैं, कि 1/√2 इज रैशनल। तो 1/√2 कैन बी रिटन एज P upon Q, where P Q R को प्राइम। तो लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू P upon Q। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो Q अपॉन P हमारा आएगा √2। और जैसा कि हम जानते हैं P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स हैं, बट √2 इज इरेशनल, और √2 एक रैशनल नंबर है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन
ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption। तो हम बोलेंगे हैंस 1/√2 इज इरेशनल। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कह रहा 7√5। तो हम सेम लेट अस अज्यूम 7√5 इज रैशनल। तो 7√5 कैन बी रिटर्न एज P अपॉन Q वेयर PQ आर को प्राइम। तो 7√5 हो जाएगा हमारा P अपॉन Q। इसको हम रीअरेंज करेंगे, √5 आएगा हमारा P अपॉन 7Q। जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारा इरेशनल है √5, और ये PQ और जो 7 है ये हमारे इंटीजर्स हैं, यानी कि रैशनल है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption। लिखेंगे हैंस 7√5 इज इरेशनल। अब आते हैं इस पे, कह रहा 6+√2। तो हम सेम कर देंगे, लेट अस अज्यूम 6+√2 इज इक्वल टू 6+√2 इज रैशनल। तो 6+√2 कैन बी रिटर्न एज P अपॉन Q वेयर PQ आर को प्राइम। 6+√2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। इसको हम रीअरेंज करेंगे, √2 इज इक्वल टू आएगा P अपॉन Q -6। इसको लिखेंगे √2 इज इक्वल टू P -6Q अपॉन Q। जैसे कि हमें पता है PQ6 आर इंटीजर्स, मीन्स रैशनल। √2 इज इरेशनल और √2 हमारा इरेशनल है, यानी कि ये इक्वल नहीं है। क्या होगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption। ये हैंस 6+√2 इज इरेशनल।